अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ आज बात करूंगी न्यूट्रिशन के हवाले से, यानी ग़िज़ाइयत के हवाले से बात करूंगी। आप जानते हैं कि किसी न किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के हवाले से आपसे बात करती हूँ और अवेयरनेस देती हूँ। तो आज का टॉपिक जो है वो ग़िज़ाइयत के हवाले से है, बिकॉज़ सीज़न है और इसीलिए मैंने चाहा कि आपको अवेयरनेस दी जाए ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जी, तो आज बात करूँगी स्वीट पोटैटो के हवाले से, जिसे शकरकंदी कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें जैसे स्वीट पोटैटो बोला जाता है, यैम्स भी बोलते हैं। वेजिटेबल की एक फ़ॉर्म है, यानी कि सब्ज़ियों में इसका शुमार होता है और बहुत ही डिलीशियस किस्म की चीज़ है जो अल्लाह ताला ने ये बनाई है। इसको आप ये सर्दियों में अमूमन जो है होती है और इसमें इसको उबाल के भी खाया जा सकता है, इसको रोस्ट करके भी खाते हैं और फ्राई करके भी खाया जाता है और बहुत से लोग इसको हलवे की सूरत में भी खाते हैं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के हवाले से आपको अवेयर करती चलूँ कि इसमें बहुत सारी मिक़दार कैल्शियम की होती है, मिनरल्स की होती है और विटामिन्स की होती है। विटामिन्स में विटामिन सी की बहुत सारी मिक़दार होती है, ना सिर्फ ये बल्कि विटामिन ए और बी भी इसमें मौजूद होता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विटामिन ए और बी जो है, आपको पता है कि आइज़ के लिए भी होता है और ये स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। और फिर ये कि विटामिन सी जो है स्किन के लिए बहुत ही डेफ़िनेटली बेटर है, सभी जानते हैं। इसके साथ ही साथ ये रंगत के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको फेयर करने में मददगार होता है और इम्यून सिस्टम को बेटर करता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम की काफ़ी मिक़दार होती है और इसी वजह से ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखती है, यानी इसकी वजह से हेल्दी ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। रिच सोर्स ऑफ फास्फोरस है और फास्फोरस जो है आप सब जानते होंगे, और अगर नहीं तो जान लीजिए कि ये बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, यानी हड्डियों को मजबूत करता है। मैग्नीज़ मौजूद होता है, आयरन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है इसमें और इसके अलावा सोडियम भी होता है, प्रोटीन होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सेलेनियम की मिक़दार भी मौजूद होती है। बीटा कैरोटीन्स होती हैं, फोलेट होता है और डाइटरी फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा ज़िंक की मिक़दार भी इसमें मौजूद होती है। एक गलतफ़हमी जो पाई जाती है उसका अज़ाला किए देते हैं कि आप सब जानते होंगे कि शुगर के हवाले से जाना जाता है कि शकरकंदी है, चूँकि ये रूट्स में से है और ज़मीन के नीचे पाई जाने वाली चीज़ों में आपको पता है कि शुगर की मिक़दार ज़्यादा होती है और अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको रोक दिया जाता है ऐसी चीज़ें खाने से। लेकिन आपको ये बताती चलूँ कि पोटैटो की निस्बत इसमें शुगर की मिक़दार बहुत कम होती है और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए नुकसानदेह नहीं होती। लेकिन ये कि अपने डॉक्टर के यानी कंसल्टेशन के साथ अगर वो खाएँ तो फिर उनके लिए यकीनन ये फ़ायदेमंद है, बिकॉज़ ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा आपको ये बताती चलूँ कि ये दिमाग को ताकत देती है और मेमोरी बूस्टर के तौर पे भी काम करती है और वज़न कम करने के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसकी थोड़ी-सी मिक़दार भी अगर आप खाते हैं तो ये पेट भर देती है और बहुत देर तक फिर भूख नहीं लगती। इसके अलावा इसमें व्हाइटनिंग के हवाले से अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि आप देखें कि ये जो वाइट करने के लिए कलर को इंजेक्शंस होते हैं, क्रीम्स होती हैं, उसमें इसके एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये मेलानिन पे काम करती हैं और रंगत को गोरा करने के सिलसिले में इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपके बालों को खूबसूरत बनाती है। और सर्दी के हवाले से आपको बताती चलूँ कि सर्दी की जो शिद्दत होती है और उसकी वजह से कपकपी होती है या दांत बजने लगते हैं, तो इस कैफ़ियत को भी ये कंट्रोल करती है। वीडियो को देखती रहिए और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। जहाँ ब्यूटी के हवाले से आपसे बातें शेयर की, ये भी बताती चलूँ कि ये कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करती है, कम करती है। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, यानी हाज़मे का जो निज़ाम है उसको रेगुलेट करती है, बेहतर करती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात भी आपसे शेयर करती चलूँ
कि चूँकि ये काबिज़ होती है यानी कॉन्स्टिपेशन कर सकती है, कब्ज़ करती है, तो जिन लोगों का मैदा कुछ कमज़ोर होता है, वो कंसल्टेशन के साथ इसको इस्तेमाल करें। देर से हज़म होने की वजह से कभी-कभार ये ब्लोटिंग भी कर देती है, यानी इससे अफारा होने की शिकायत भी हो जाया करती है। इसके लिए आपको इसका सॉल्यूशन भी देती चलूँ कि कोशिश कीजिए कि इसको खाने के बाद थोड़ी-सी सौंफ चबा लीजिए। इससे ये आपको जल्द हज़म होगी और इससे फ़ायदा उठाने में आपको ईज़ी हो जाएगा। आँखों की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है बिकॉज़ इसमें विटामिन ए की मिक़दार भी काफ़ी होती है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। यानी जिस्म में कहीं अगर सोज़िश मौजूद है, तो ये उसको कम करने में मददगार होती है। लेकिन लास्ट पे आपको बताती चलूँ कि शुगर और दिल के मरीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो स्वीट पोटैटो को एंजॉय कीजिए, शकरकंदी खाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।